हेलो गाइस, वेलकम बैक टू खुशी एक्सप्लेन्स। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फर्स्ट कट ऑफ कब रिलीज होगा, क्या एक्सपेक्टेड डेट है, और एयू का भी बता दूंगी, दोनों का बता देती हूँ, ठीक है। पर उसके पहले आप ये जान लो कि आज आपका करेक्शन विंडो ओपन है, ठीक है, एयू के लिए। अगर आप में से किसी ने भी कोई भी अगर गड़बड़ी की है, रीचेक करना है, तो आप जाके रीचेक कर लो, कुछ भी हो थोड़ा बहुत गलत सही, ठीक है। और बाकी बीएचयू का भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ठीक। तो आप रजिस्टर कर लो, भी 31 तक उसकी लास्ट डेट है, आप अभी जाके कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। और एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट कट ऑफ आपका आएगा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में इसलिए आ जाएगा क्योंकि देखो टाइमली चीज़ें हो जा रही हैं, और सितंबर तक आप लोग पूछ रहे हो कि क्लासेस कब तक स्टार्ट हो सकती है, तो सितंबर तक आपकी क्लासेस स्टार्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है। वरना ज़्यादा ही लेट हो जाएगा, तो सितंबर तक आप मान के चलो कि हाँ हो जाएगा, ठीक है। सितंबर से तो लेट नहीं होगा जहाँ तक है बाकी। और जब आपका फर्स्ट कट ऑफ आ जाएगा ना, तो फर्स्ट कट ऑफ के बाद आपका सब्जेक्ट कोर्स अलॉटमेंट ये सारी चीज़ें चालू हो जाएंगी। आपको सब्जेक्ट अलॉट होना चालू हो जाएगा। जैसे आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप मान लो कि आपका फर्स्ट कट ऑफ रिलीज हुआ, ठीक है, मान लो कि उसमें फर्स्ट कट ऑफ दिया हुआ है 320, ठीक है। आपको पता है कि हाँ मेरा इतना 320 आ रहा था, ठीक है, तो आप जाके चेक करोगे, ठीक है, कि हाँ अभी मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है। इस हिसाब से अपना चेक करते रहना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको सब्जेक्ट अलॉट हो, ठीक है, तो आपको यूल हैव टू लाइक देखना पड़ेगा, ठीक है, बार बार कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अगर एक बार में अगर आपका नहीं होता है, नहीं मैच करता है, तो वेट अ वाइल, सेकंड कट ऑफ जब आएगा तो तब कर लेना, ठीक है। इट इज़ नॉट अ बिग डील कि अगर आपका फर्स्ट कट ऑफ में नहीं आया तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, नहीं, ठीक है। सेकंड थर्ड में भी हो जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। हमारा एम ये है कि हमें कॉलेज मिले, अच्छा कॉलेज मिले, बस हम अच्छे से पढ़ाई करें, है ना। और तुम्हारा कोई एम है नहीं, है ना, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा मुझे ये बताना था यार कि आप लोग अपनी प्रायोरिटी को ऐसे रखा करो कभी भी कि आपको कोर्स कौन सा करना है, सब्जेक्ट कौन सा लेना है, ठीक है। प्लीज़ ये मेरा एक एडवाइस ही समझ लो, ठीक है, कि आप लोग कभी भी कोई भी कॉलेज में जा रहे हो तो कॉलेज के नाम से नहीं जाओ। आपको जो कोर्स करना है आप अपने कोर्स के हिसाब से जाओ। आपको उस पर्टिकुलर कोर्स में कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं उस हिसाब से जाओ, ठीक है। और ये भी प्लीज़ देख लिया करो कि आप जा तो रहे हो सकता है उस कॉलेज में वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता हो, ठीक है। हो सकता है किसी और कॉलेज में वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता हो सकता है किसी उसके एफिलिएटेड कॉलेज में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता हो, है ना। तो कभी भी अपनी प्रायोरिटी को अपना कोर्स रखो और अपना सब्जेक्ट रखो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आपको करना था बीए, ठीक है, आपको साइकोलॉजी सोशियोलॉजी इंग्लिश लेके करना था, और आपने क्या कर लिया, आपने कोई भी कॉम्प्रोमाइज करके एंशिएंट हिस्ट्री ले लिया, ठीक है, फिलोसफी तक तो चलो ठीक है, कुछ भी ले लिया, तो फिर आप कैसे कर पाओगे, है ना। इकोनॉमिक्स ले लिया, आपको करना कुछ और था, आप करने कुछ और लगे, जस्ट बिकॉज कि आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बीन कैंपस। ऐसा नहीं करना, ठीक है, सही बता रही हूँ। क्योंकि जब आप ये कर लोगे ना, तो फिर अगर आपको कैंपस मिल भी जाएगा, आप पढ़ाई चालू भी कर दोगे ना, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद यू विल स्टार्ट रिग्रेटिंग कि मैंने चूज तो कर लिया, मैंने तो कुछ और सोचा था। अभी तक अपने करियर का मैंने सोचा था कि यार मैं ये सब्जेक्ट लूंगी या लूंगा, फिर उससे ये चीजें करूंगा या करूंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद मुझे तो कुछ और सब्जेक्ट मिल गया, अब मैं क्या करूँ, ठीक है। तो प्लीज उस पर कॉम्प्रोमाइज मत करना। अगर कुछ मिलता है तो फिर इट इज बेटर कि आप अपने कोर्स को और अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दो रादर देन कि कॉलेज को, ठीक है। और मैं ये सच में बता रही हूँ, ठीक है, विद एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इस बात को मेरी मानो, ठीक है, ये सच में अच्छी बात है अगर आप अपने कोर्स और सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हो, क्योंकि एंड में आप ही होगे जो सारी चीज़ों को देखोगे, सारी चीज़ों से चलोगे, और यू नो यू हैव टू फेस इट। और जब एग्ज़ाम आएगा ना, तो फिर जब दिमाग नहीं काम करेगा तब दिमाग खुलेगा, ठीक है। तो दैट वाज ऑल, दैट्स जस्ट एडवाइस, बाकी इट्स ऑल अप टू यू गाइस, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मेरा बस यही था कि यार मैं आपको अलर्ट कर दूं कि जो कट ऑफ वगैरह है शायद से हाई जा सकता है, ठीक है। और हाई जाने की संभावना क्यों है, क्योंकि यार देखो बहुत ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, सीट लगभग लिमिटेड है, ठीक है यार। हो सकता है 80,000 में से 40,000 लोग ही मतलब बच्चे आए काउंसलिंग तक, पर फिर भी थोड़ा सा होता है ना, ठीक है। तो मेरा बस एक आप लोग को यही अलर्ट करना है या करना था, ठीक है, कि आप लोग प्लीज़, ठीक, आप मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, ठीक है, आप मेरे भाई बहन ही हो मान लो, तो भी आप ये जान लो कि आप अपने आप को एक सेफर जोन में रखो, कि आप लॉस्ट ना फील करो। हो सकता है आपका बीएचयू से कट ऑफ मैच नहीं किया, हो सकता है कोई भी अड़चन आ गई,
ठीक है, और आपने सिर्फ उसी को लेके सोचा था और आपके पास कोई भी बैकअप ऑप्शन नहीं रहा और आपको सच में जाना था इस बार कॉलेज में, आपका बिल्कुल मन नहीं है ड्रॉप ईयर लेने का, तो फिर आप क्या करोगे बताओ, है ना? तो मेरा बस यही था एम, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एक एडवाइस ही दे रही हूँ कि यार अपना एक आध दो कॉलेज रखे रहो बैकअप में, अच्छे ही कॉलेजेस रखना। और बाकी नॉन गोइंग वगैरह इग्नू वगैरह पे उसके लिए मैं एक अच्छी सी प्रॉपर वीडियो बनाने का सोच रही हूँ, ठीक है, कि क्या वो वर्थ इट होता है कि नहीं, ठीक है। बाकी तब तक के लिए इतना ही था, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम्स, ओके, बाय बाय।